यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी क्लासेस ला रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है और बुक का ये है आपका फ्रंट पेज, भारत का संविधान। और भारत का संविधान क्लास 11th का जो भाग है, इसमें अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे। और इसका परिचय देते हुए बताते हैं आपको। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों पर आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम हमारे देश में सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उससे आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना ज़रूरी है कि सरकार की पूरी ढांचे और सरकार की संस्थाओं के नियंत्रण करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान में हुई है। इस अध्याय के अध्ययन को निम्न बातों पर का ज्ञान होगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज के शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है? और भारत का संविधान कैसे बनाया गया? आज की क्लासेस स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमारे संविधान में क्या आवश्यक है, संविधान क्या है और इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों का उत्तर इतने कठिन नहीं है जितने कि आप सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी विकल्प करें कि आप उस समूह में कुछ विशेषताएँ हैं। मसलन उस समूह में सदस्य एक दूसरे को अनेक तरह से विभिन्न हैं, उसकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उसमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान और कुछ ईसाई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधार पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उसकी विभिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं, और सिनेमा में लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। इसमें कुछ धनी तो कुछ गरीब, कुछ तो बूढ़े और कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्य में जीवन में विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चे स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को अनिवार्य देने चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या कितनी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। विभिन्न लोगों इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन इसमें विभिन्न के बावजूद भी इस समूह के एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूप में एक दूसरे के आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह में शांतिपूर्ण एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रहते हैं यदि वो कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसी बुनियादी नियमों का अभाव से क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने ही सुरक्षित महसूस करेंगे क्या? क्योंकि उसने यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे को कैसे बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ से अधिकार है। किसी भी समूह के सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो वह उसके पास ही उस नियमों के पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उस नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इसमें सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इस नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। और समान करना पड़े। क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था? उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? क्या इस प्रकार की पूरी कक्षा को आप कुछ लाभ हुआ? निर्णय निर्माण शक्तियों की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य के निर्णय और शासन होता है। लेकिन यह बुनियादी नियम क्यों हैं, और ऐसे कौन सी बात है जो उन्होंने बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन
होता है उसे बनाएगा कौन? उसको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे को खा नियम बनाने की चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियम को पर हम शासन होगा? जिस नियमों के अंतर्गत आप जिस नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए नए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अंततः यह निर्णय इस करने से पहले यह हमें समूह के किन नियमों के शासित होता है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान में इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि यह समाज की शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कोई प्रकार से दिया जा सकता है कि राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान ऐसे पुराने सोवियत संघ के संविधान ने निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। और लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुचित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोग को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनानी की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए और या लोगों के अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उस प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण कानून संसद बनाएगा और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे बनता है, इसे देखने से पहले हम कानूनों को बनाने के अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाले कोई कानून होने चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्णय होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास के लिए आप हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं।